तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस क्या में स्टडी एक बार फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि सारी चीजें आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी। आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा है फिजिक्स का, उस फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको किस टाइप के न्यूमेरिकल, कौन कौन से न्यूमेरिकल जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल का सब्सक्राइब कर लें और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं जो उनको शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है उनको बताएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करें कि ये चीजें कैसी हो रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि एक सीधे लंबे तार से, ठीक है, कोई एक हमारा एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर, 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 10⁻⁻6 टेस्ला है। कितनी है, 10⁻⁻6 टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तार में क्या ज्ञात करना है, वैद्युत धारा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए वैद्युत धारा निकालते हैं। वैद्युत धारा आप लोग जानते होंगे आई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसको आपको निकालने को बताते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या जानना होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया है, यानी कि बी देखो दिया है। बी कितना दिया है हमारा, 2 × 10⁻⁻7 I/R। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया है। तो इसको आपको निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर तार से निकाला गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सॉल्व करने की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, B = 2 × 10⁻⁷ I/R। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए अब आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया है, कितना दिया है, 10⁻⁻6। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B बराबर कितना दिया है, 10⁻⁻6 दिया है। और देखिए ये किस में दिया है, टेस्ला में दिया है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो दूरी दी है हमारी, दूरी कितना दी है, R बराबर कितना दी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदल देते हैं तो ये क्या निकल कर आएगा आपको, 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। कैसे आया, देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 100 मीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। यानी अगर इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻² मीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर। तो यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर दिया था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 10⁻² मीटर हो गया। अगर ये आप बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा बस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब फार्मूला इसको नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 1 मान लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए अगर इसको 1 मान लेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से B का मान मालूम है, I का मान हमें निकालना है, R का मान मालूम है। ठीक है, इसमें 3 अज्ञात राशियां हैं आपकी, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें से 2 राशियां हमें मालूम है, एक राशि को निकालना है। तो देखिए B की जगह पर कितना लिखेंगे, 10⁻⁻6 बराबर 2 × 10⁻⁷ इंटू I का मान कितना दिया है, निकालना है हमें, I हमें पूछा है। और इसका कितना मान दिया है, R का मान दिया है 2 × 10⁻²। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इस -2 को ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो +2 में से -7 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। अब देखिए पहले इसको I को इस तरफ रखते हैं और सबको एक तरफ, I बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी 10⁻6 इंटू, ठीक है, इसके बाद इंटू 2 × 10⁻² अपान में हो जाएगा 2 × 10⁻7। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब I बराबर क्या निकल कर आएगा, 10 में से -2 क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻8 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, 2 × 10⁻7। ठीक है, इतना आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 7 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, I बराबर सिर्फ 10⁻1 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बचेगा, I बराबर 10⁻1 बचेगा, या I बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे और तो क्या हो जाएगा, 0.1 एम्पियर। ठीक है,
0.1 एम्पियर। तो यहाँ बात आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए आपके सामने एक बहुत प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है, कैसे इसको सॉल्व करना है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए इसमें बात क्या करने वाले हैं कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। ठीक है, इसमें क्या दिया है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर 300√2 sin 50πt इतना दिया है। उसके बाद वोल्ट है तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति की गणना करना। ठीक है, यानी कि VRMS वर्ग माध्य मूल यही होता है क्वेश्चन, और आवृत्ति क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इन दोनों चीज़ों को ज्ञात करना है हमें। देखिए पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। इस सभी आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ इतनी चीज़ें दी हैं, बाकी हमको ज्ञात करना है। देखिए जो समीकरण दिया है, मान लो दिया है यहाँ पे क्या दिया है, V बराबर 300√2 sin 50πt। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। देखिए हमारा जो मूल समीकरण क्या होता है, V बराबर V0 sin ओमेगा t होता है। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये हमारा इसको क्या कहते हैं, मूल समीकरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप जान लीजिए इसे क्या कहते हैं, मूल समीकरण कहते हैं। ठीक है, इस मूल समीकरण के द्वारा हम अपने सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए VRMS हमें निकालना है, तो VRMS बराबर क्या होता है, VRMS बराबर होता है V0/√2। पहला फार्मूला तो ये हो गया। अब इसके लिए आपको V0 चाहिए और VRMS हमारा निकल जाएगा। अब F की बात करते हैं। F बराबर यानी फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम एक फार्मूला जानते होंगे, ओमेगा बराबर 2πf। ठीक है, इतना जानते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर एफ निकालेंगे, ठीक है, अगर यहाँ से एफ अगर हम निकालते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, अगर एफ निकालने वाली बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अभी आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। एफ बराबर हो जाएगा ω/2π। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ देखिए ω/2π निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आपको बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए अब इन दोनों समीकरण से तुलना करने पर, अगर तुलना हम करेंगे तो V0 कितना निकल कर आएगा मेरे पेरेंट, देखिए इतना है, तो क्या हो जाएगा 300 × √2। ठीक है, V0 किस में होता है, वोल्ट में होता है, इसको वोल्ट में लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए साइन ओमेगा टी की बात करेंगे तो ओमेगा टी की जगह कितना है 50। ठीक है, कितना है हमारा, हमारा क्या है 500। यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया लिखने में, तो क्वेश्चन में आप 500 कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500, तो 500 यानी कि जो ओमेगा टी है कितना है 500πt। देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा का मान कितना आएगा 500π आएगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हमें एफ निकालना है, अब VF निकालना है, उसका VRMS निकालना है। अब देखिए पहले VRMS निकाल लेते हैं, तो VRMS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे V0/√2 से निकल जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए V0 का मान हमने निकाला है 300√2/√2। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 300 वोल्ट आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप लोग सब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, सभी समझ गए होंगे। तो मेरे जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं वो समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे जी सर जी हमें समझ में आ गया। अगर आप नहीं समझे होंगे तो देखिए आपको वीडियो रिवर्स करके चलना है, वहाँ पे देख लेना है क्या क्या चीज़ें हमने बताया है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी इसी तरीके का आपको एक सवाल देंगे, उसमें भी आपको ये चीज़ें निकालनी होगी। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक सवाल पे आपको कई सवाल हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब देखिए हमें एफ निकालना था। एफ बराबर क्या मालूम है, ω/2π मालूम है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान कितना है, ठीक है, ओमेगा का मान कितना है 500π, नीचे हमें कितना है 2π। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको करेंगे तो 250 आ जाएगा टोटल। तो देखिए एफ बराबर कितना जाएगा 250 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी किस में करते हैं, हर्ट में करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, आपको यही चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर जी हमें वीडियो बहुत अच्छी लगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। देखिए, आपको एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क में आप लोग करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसे हम दे दिए v बराबर 500 ठीक है, साइन साइन टू पाई टी, ठीक है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, v0 निकालना है, Vrms निकालना है और इसमें आपको f का मान निकालना होगा, ठीक है। दो चीज़ें आप निकाल कर बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट में कौन कौन कमेंट करता है, तो ये सवाल आपको जरूर कर लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, आपके सामने एक बहुत छोटा सा प्रश्न और आ गया है जो बहुत प्यारा प्रश्न है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है आपका, यह प्रश्न आपका 2020 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छी तरीके से समझ कर जाना है, सारी चीज़ें क्लियर कर जाना है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं आपको एग्जाम में सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होती है, तो इसलिए हम छोटे छोटे प्रश्नों को बता रहे हैं। इसके बाद बड़े प्रश्नों को भी बताएंगे आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे इस प्रश्न को। देखिए, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के, ठीक है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है यहाँ पे देख लेंगे आप, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है यहाँ बात करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर है, ठीक है। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का हमें आयाम ज्ञात करना है, ठीक है। जो हमारा एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है, 3 × जो समतल में विद्युत क्षेत्र का आयाम है वो कितना है, 3 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना है। तो ये विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको निकालना होगा। तो देखिए, आपको एक फार्मूला मालूम होगा। फार्मूला क्या मालूम होगा, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर आप जानते हैं E/c, ठीक है। E/c आपको मालूम होगा। देखिए E क्या है, तो E हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। c इसमें प्रकाश की चाल दिया होगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये है हमारी, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इस फार्मूले में क्या दिया है, b बराबर E/c, आप ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। अब देखिए इसमें दिया क्या है, सबसे पहले दिया है E बराबर दिया है चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की आयाम दिया है, कितना दिया है, 3 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। इससे कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर चल देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। तो आपको पीडीएफ इसका पाना है तो आप SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देंगे जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम आपका होना है या नहीं होना है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए b बराबर निकालना है, ठीक है। E का मान कितना दिया है, 3 × 10⁻⁴ और प्रकाश की चाल आप जानते होंगे c बराबर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही मान रख देंगे 10⁸, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 8 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कि अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो आपको कैसे बताएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁸। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस 8 को ऊपर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10⁻12 टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है।
तो मेरे पेरेंट्स देखिए आपके सामने एक बहुत छोटा सा प्यारा सा प्रश्न और आ गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको 2014 के अंदर का पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको इस प्रश्न के बारे में बताते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है कि -2, ठीक है, -2 डायोप्टर क्षमता वाले। डायोप्टर क्या होती है? नेत्र की क्या होती है? क्षमता होती है। किसी लेंस की हमारी क्या होती है? क्षमता होती है। तो किसी लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं? डायोप्टर मापते हैं। तो क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का, ठीक है, दूर बिंदु कितनी दूरी पर होगा? इसका जो दूर बिंदु है कितनी दूरी पर होगा, इसको आपको निकालना होगा। पहले आप जान लीजिए लेंस की क्षमता जो दिया है, लेंस की क्षमता कितना दिया है, ठीक है। लेंस की क्षमता आपको दिया है P बराबर -2 डायोप्टर। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, हमें इसकी कितनी बिंदु पर इसका फोकस बनेगा उसको निकालना है। F बराबर हमें निकालना है, तो आपको फार्मूला मालूम होगा P बराबर, ठीक है, P बराबर 100/F, ये सेंटीमीटर में होगा, या P बराबर 1/, ठीक है, या 1/F, इसको मीटर में लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो डायोप्टर है, डायोप्टर से आपको निकालना होगा, तो ये पहले सेंटीमीटर में निकालेंगे, ठीक है। अब सेंटीमीटर का फार्मूला हमारा ये होता है, तो क्या हो जाएगा, P का मान दिया है -2 बराबर 100/F। F हमें निकालना है, F इधर कर देंगे तो माइनस उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100/- 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 50 आएगा, 50 दूनी 100 होता है, तो यह बराबर कितना जाएगा -50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको एक सवाल और बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न 2016 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए मेरे पेरेंट्स इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे लास्ट तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न में दिया क्या है, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक की बात करेंगे तो सीधा सीधा n पूछ रहा है, ठीक है, n पूछ रहा है। तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। प्रकाश की चाल इतना दिया है। अब देखिए हमें दिया क्या है, दिया हमें निकालना है, दिया है प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश की चाल कितना दिया है, प्रकाश की चाल बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। v बराबर कितना हो जाएगा 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। उसमें जो चाल होगी उसका, यानी पदार्थ में प्रकाश की चाल है, ठीक है। ये हमारी क्या है, पदार्थ में प्रकाश की चाल, ठीक है। पदार्थ में प्रकाश की चाल ये दिया है, ठीक है। तो v बराबर कितना है 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। अब देखिए अब पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है, ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक m बराबर क्या होता है C/v होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ प्रति 2 × देखिए जो v है, v कितना है 2.3 × 10⁸, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा। अब इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 × 23, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने कितना आएगा 1.3, अपवर्तनांक कितना आ जाएगा हमारा टोटल निकल कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप SKM टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।